We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब रूस की सेना के सबसे बड़े हमले से यूक्रेन कराह रहा है। यूक्रेन में भारी तबाही हुई और अब पुतिन का 3 तरफ से अटैक का प्लान भी सामने आ गया है। पुतिन की सेना 3 मोर्चों पर सीधी जंग शुरू कर चुकी है और आगे बढ़ रही है। इस बीच रूस ने अपने सिविलियन विमानों को बॉम्बर में बदलना शुरू कर दिया, जिससे यूक्रेन के साथ ही यूरोप भी परेशान दिख रहा है। तबाह यूक्रेन के शहर, रूस का हवाई कहर। पुतिन की सेना का सबसे बड़ा प्रहार। रूस के हमलों से पूरा यूक्रेन करहा रहा है। ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन शहरों में भीषण तबाही मची हुई है। लगातार 2 रातों से रूस की सेना यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है। इमारतें धधक रही हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। आसमान में गरजते ड्रोन्स की आवाज से ही यूक्रेन के लोग कांप रहे हैं। बम अब गिरा के तब गिरा के टेंशन में जेलेंस्की के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक यूक्रेन का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां रूस के बम और मिसाइल्स आग ना उगल रहे हों। चेर्निहिव, टेर्नोपिल और लवीव में भीषण तबाही मची हुई है। एयर स्ट्राइक से तबाही मचाने के बाद अब रूस की ग्राउंड फोर्सेस 3 तरफ से हमले कर रही है। रूस की सेना पोक्रोवस्क पर हमले कर रही है। गोस्तियानतिनविका पर भी अटैक कर रही है। क्रामातोर्स्क पर भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। सुमी और खार्किव के फ्रंट पर रूस के 1.25 लाख सैनिक भेजे गए हैं। पुतिन का ऑर्डर क्लियर है, अब रूस की सेनाएं नहीं रुकेंगी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पाइडर वेब के हमले को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया है और अब उसने भी यूक्रेन के ऊपर 3 तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। उसने करीब 44 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से और करीब 400 से ज़्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। उसने ब्लैक सी में हमले किए हैं, ओडेसा पोर्ट के ऊपर, उसने कीव के ऊपर हमले किए हैं और पश्चिम में लवीव के ऊपर हमले किए हैं। यानी कि रशिया अब यूक्रेन को संभलने का चांस भी देना नहीं चाहता। पुतिन के एक और फैसले ने यूरोप तक की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन अब अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को बॉम्बर विमानों में तब्दील कर रहे हैं। यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन अपनी बॉम्बर फ्लीट को आधुनिक बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं। रूस की सेना Tu-214 सिविलियन विमानों को मिसाइल कैरियर में बदल रही है। इन विमानों पर Kh-101 और Kh-22 मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। ये विमान 4000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम होगा। रूस के Tu-22 M3 और Tu-95 MS बॉम्बर पुराने हो चुके हैं और नए बॉम्बर मिलने के बाद रूस की सेना फिर बड़े हमलों के लिए तैयार हो जाएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस बॉम्बर जेट से भी यूक्रेन को टारगेट करेगा। रूस के बड़े हमले और प्लानिंग के बीच यूक्रेन की सेना भी लगातार पलटवार कर रही है। रूस में पिन पॉइंट हमले किए जा रहे हैं। रूस की सेना ने ब्रांस्क में इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। अब रूस को समझ नहीं आ रहा कि यह हमला किस मिसाइल से हुआ और रूस की सेना इसे मिस्ट्री मिसाइल बता रही है। रूस अब तक पता नहीं लगा पाया है कि यह मिसाइल यूक्रेन को किस देश से मिली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।